कार्यक्रम करने के लिए भी कई जगहों पर पुलिस ने अनुमति नहीं दी। इससे स्पष्ट जाहिर है कि आज की भारतीय जनता पार्टी की सरकार वोट हिंदुओं का लेती है, नोट हिंदुओं से लेती है और वह पसमानदा का केवल समर्थन करती है। यानी 2024 में केवल मुसलमानों को खुश करने के लिए मुस्लिम अपीजमेंट, ये आज की भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी और अमित शाह की सरकार का पहला। भाई साहब, जिस तरह से हरियाणा के अंदर गोरक्षकों को टारगेट करके पहले बिट्टू बजरंगी, मोनू मानेसर और घुटनों के बल बिठाकर हरियाणा से हिंदू कार्यकर्ता हैं और खास करके जो बजरंग दल से जुड़े हुए कार्यकर्ता हैं उनको जिस प्रकार से अपमानित किया जा रहा है, इससे बीजेपी की सरकार और खास करके खट्टर ये दिखाना चाहते हैं कि हिंदुओं को उनकी औकात क्या है और बजरंग दल की वास्तविक शक्ति क्या है। उनको केवल अपमानित करने के लिए इस प्रकार के वीडियो लीक किए जा रहे हैं। ये सिलेक्टेड वीडियो हरियाणा की सरकार जानबूझ करके मुसलमानों के लिए कांग्रेस से भी 10 कदम आगे निकलकर आज भारतीय जनता पार्टी हिंदुओं को अपमानित कर रही है और मुसलमानों का तुष्टीकरण कर रही है। मतलब किस तरह देखा जा रहा है, आपने जहांगीरपुरी से लेकर चाहे फिर मेवात हो, चाहे फिर जन्माष्टमी में देखा था, लगातार जो है हिंदुओं के त्योहारों पर ही प्रतिबंध क्यों? मैं इसका एक और उदाहरण अभी जहांगीरपुरी का देता हूं। जहांगीरपुरी के अंदर ताजिए के जुलूस को जहांगीरपुरी की पुलिस ने दिल्ली में परमिशन दे दी, लेकिन सिंधी समाज की यात्राओं को, सिंधी समाज के कार्यक्रमों को या हिंदू समाज के किसी भी कार्यक्रम को जहांगीरपुरी के अंदर किसी प्रकार की परमिशन नहीं मिल रही है। G20 जैसे एक बड़े कार्यक्रम के लिए जब पूरी दिल्ली में 144 इम्पोज की हुई थी दिल्ली पुलिस ने, उस समय भी चेहल्लुम का जुलूस हजारों लोगों के साथ निकला, लेकिन हिंदुओं को जन्माष्टमी का कार्यक्रम करने के लिए भी कई जगहों पर पुलिस ने अनुमति नहीं दी। इससे स्पष्ट जाहिर है कि आज की भारतीय जनता पार्टी की सरकार वोट हिंदुओं का लेती है, नोट हिंदुओं से लेती है और वह पसमानदा का केवल समर्थन करती है। यानी 2024 में केवल मुसलमानों को खुश करने के लिए मुस्लिम अपीजमेंट, ये आज की भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी और अमित शाह की सरकार का पहला काम है, मुस्लिम अपीजमेंट। मतलब क्या लग रहा है फिर 2024 में किसकी सरकार बन रही है इस बार? देखिए, 2024 में हिंदुओं को अपने हिंदुत्व की सरकार के लिए बहुत सोचना चाहिए, क्योंकि नरेंद्र मोदी और अमित शाह फेल हो चुके हैं पूरी तरह से हिंदुत्व के कामों में, हिंदुत्व की किसी भी प्रकार की सहायता या सहयोग या संरक्षण करने में। और हिंदुओं की एक चिरकालीन मांग जो आरएसएस के द्वितीय सरसंघ चालक थे एमएस गोलवलकर की पहली मांग थी और 1966 के गौरक्षा आंदोलन में गोलवलकर ने यह कहा था कि भारत के अंदर एक यूनिफाइड पूरा केंद्रीय सेंट्रल एक कानून होना चाहिए जिससे कि गौरक्षा हो सके। गौ हत्या पर केंद्रीय कानून के तहत प्रतिबंध लगना चाहिए और यूनिफॉर्म सिविल कोड आना चाहिए। लेकिन दोनों ही मुद्दों पर भाजपा की सरकार केवल राजनीति कर रही है। और आज हमने इस प्रधानमंत्री को यह भी सुना कि इन्होंने हर एक डीएम को पीएमओ से लेटर लिखा कि गौरक्षकों का डोजियर तैयार होना चाहिए, जबकि जिले जिले में लव जिहादियों का कोई डोजियर अमित शाह और नरेंद्र मोदी ने नहीं तैयार कराया। हिंदुओं के संपत्तियों पर कब्जा करने वाले, हिंदुओं के मंदिरों पर कब्जा करने वाले किसी भी व्यक्ति का इस सरकार ने न डोजियर तैयार कराया, न उनके खिलाफ कोई कार्रवाई की, जबकि हिंदू गौरक्षकों के डोजियर इस नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया। और इसका एक प्रमाण भी मैं आपको देता हूं कि जब रघुवर दास झारखंड के मुख्यमंत्री थे तो पहली बार इस देश में 9 गौरक्षकों को लाइफ इम्प्रिजनमेंट झारखंड में हुआ। यह अपने प्रकार का पहला मामला था जो नरेंद्र मोदी और रघुवर दास की भाजपा की सरकारों ने किया। इसलिए हिंदुओं को भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की से बचना चाहिए, जबकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अभी सरसंघ चालक ने कहा कि हिंदुओं को बीफ खाना शुरू करना चाहिए। इतनी बेशर्मी और इतनी बेहयाई मोहन भागवत और नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, इसके बारे में हम सबको हिंदुओं को पूरी तरह से सोचना चाहिए और इनका जमीन पर विरोध करना चाहिए। लेकिन फिर अगर भारतीय जनता पार्टी हिंदुओं को वोट ना दे तो किसको दे? ये एक सबसे बड़ा सवाल है कि यही पूछते हैं कि हिंदू विकल्प क्या है। देखिए, विकल्प तो हमारे पास 1952 में भी नहीं था, लेकिन विकल्प हिंदू समाज ने खड़ा किया, इसलिए हिंदू समाज अपना विकल्प फिर से खड़ा कर लेगा। लेकिन नरेंद्र मोदी ने और अमित शाह ने और मोहन भागवत ने हिंदुओं को धोखा दिया है। इसमें किसी को भी कोई हिंदू, एक एक हिंदू नेताओं को इन लोगों ने चुन चुन करके खत्म किया, चाहे वह उड़ीसा के दारा सिंह हो, गुजरात के बाबू बजरंगी प्रवीण तोगड़िया हो, चाहे वो कोई भी हो। सबको मैं एक और उदाहरण दूंगा।
भारतीय जनता पार्टी के हिंदुत्व के चेहरे और ओबीसी चेहरे थे विनय कटियार। आज विनय कटियार भारतीय राजनीति में अप्रासंगिक हो गए। जयभान सिंह पवैया वो आज भारत की राजनीति में, हिंदुस्तान की राजनीति में अप्रासंगिक हो गए। यानी नरेंद्र मोदी अपने अलावा किसी और ओबीसी को आगे नहीं बढ़ने देना चाहते। आज वो दूसरों का कैरियर खत्म कर रहे हैं, ये सबको दिखाई दे रहा है।